स्वास्थ्य सचिव के घर पर काम न करने पर नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मियों का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सीपीआईएम नेता और पूर्व विधायक राकेश सिंह सिंघा ने सरकार को जल्द इस फैसले को वापस लेने की चेतावनी दी है और यदि इन तीनों आउटसोर्स कर्मियों को बहाल नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी गई है। ठियोग के पूर्व विधायक व सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने कहा कि एनएचएम के 3 आउटसोर्स कर्मियों को स्वास्थ्य सचिव ने नौकरी से निकालकर उनकी जिंदगी खराब कर दी है। ये वही कर्मी है जिन्होंने कोविड में जान को जोखिम में डालकर सेवाएं दी थी। पिछले 7-8 सालों से कार्य कर रहे हैं। उन्हें गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया। ये कर्मी दफ्तर में काम करने के लिए रखे गए हैं, न कि किसी अधिकारी के घरों में। इसमें एक महिला अपंग है। इस तरह से नौकरी से निकालने का अधिकारियों का तरीका सही नहीं है। मैं आपको बताऊं, निकाला नहीं है, उनकी जिंदगी के साथ कत्ल किया है। कत्ल, दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर होल फैमिली। 8-8, 9-9 साल से कार्यरत है वो। कोविड के समय कोई नहीं निकलता था बाहर, मेरे से पूछो, हमने देखा सब वो अपने अपने कुटिया में, मकानों में, महलों में छिप गए थे, कोई बाहर नहीं निकलता था। जो स्टाफ उस समय सेवाएं कर रहा था, है ना, यही था जो आपका एनएचएम का स्टाफ था, जो इस तरीके का स्टाफ था। उनमें से एक ये थे जो सेवा कर रहे थे। आप उनसे क्या काम ले रहे हैं? टेल मी, कौन है ये सेक्रेटरी महोदय? क्या कर रही है? डज शी नो कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, किस तरीके से निकाला जाता है? मैं अभी विनती करना चाहता हूं, सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी पेशेंस को टेस्ट मत करो। इस प्रश्न को लेकर आर पार की लड़ाई होगी। जो एनएचएम के कर्मी निकाले गए, जब वो निकाले गए थे 108 के, उस समय भी मैं धरने पर बैठ गया था, अंदर घुस गया था दफ्तर में, जो डायरेक्टर महोदय एनएचएम के, है ना। इसलिए आई एम वेरी क्लियर, है ना, मैंने कहा है, क्रेडिट दिया है गवर्नमेंट को इश्यूज को लेकर, लेकिन इस इशू को लेकर दे कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज। इसके कोई समझौता नहीं हो सकता है। ये तौर तरीके 16वीं शताब्दी में होते होंगे, ये 16वीं शताब्दी के कानून यहाँ हिमाचल प्रदेश में नहीं चलने वाले। वो जितनी बड़ी आईएएस ऑफिसर हो वो जाने, है ना, लेकिन ये तौर तरीके अनएक्सेप्टेबल है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की परंपरा, है ना, इंसानियत की परंपरा से गवर्न होती है। ये उनकी, ये क्या कहते हैं, दृष्टि से नहीं होगी जो क्या कहते हैं शोषण, जुल्म और अत्याचार करते हैं। इसका सही समय में सही जवाब देंगे। अभी हम सरकार को मौका दे रहे हैं, प्लीज टेल हर टू रिवर्स दिस डिसीजन। ये इलीगल है, गैर कानूनी है, मन मर्जी का है, ऐसा कानून अनुमति नहीं देता है और हम भी अनुमति नहीं देंगे ऐसे इस तरीके से किसी की जिंदगी को तबाह करने के लिए। और मेरी जानकारी में ये है, एक तो उनमें से हैंडीकैप है। आप ये करना चाहते हैं हैंडीकैप के साथ? बहुत दुर्भाग्य है और बहुत दुखद है कि इस तरीके का कार्य हो रहा है, और वो भी सचिव वाले सरकार की नाक के नीचे ऐसा कार्य हो रहा है। इट इज अनटॉलरेबल। तो वहीं पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक दफा अपनी दिल की बात शेयर करना चाहता हूं और उसी के बाद मैं इस पर टिप्पणी करूंगा। इस समय मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, और जो मुझे देख रहे हैं उनसे भी मैं मांगना चाहता हूं माफी। लेकिन पहले मैं अपनी बात को उनके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि हल नहीं निकलेगा, मैं निश्चित रूप से खुल के सामने आऊंगा। तो सवाल ये है कि एनएचएम, देखिए, मैंने बहुत 2 शब्द में अपनी बात बहुत साफ कह दी है और मुझे कोई हल्के में मत ले। मैं आपको बता दूं, हम उन लोगों से भी भिड़े हैं जो हिमाचल प्रदेश में जिनको शक्तिशाली माना जाता था। हमने कभी परवाह नहीं की और इसलिए मैं जेल भी एक दफा नहीं, अनेकों दफा गया है। एक मुकदमा नहीं, अनगिनत किस्म के मुकदमे हैं। जिस धारा को हम ये अपनाए हैं वो धारा एक इनकलाबी धारा है और ये जो कार्य किया है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। इसका दूध का दूध, पानी का पानी होगा, है ना, ये आर पार की लड़ाई में होगा। इसलिए हम समय में नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं समय रहते हुए
प्लीज रिवर्स दिस डिसीजन, दिस इज नॉट टॉलरेबल। ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ये इंसानियत के गुणों के विपरीत है। और इसलिए मैंने कहा उनकी जिंदगी के साथ, उनके परिवार के साथ ये कत्लेआम किया गया है, कत्लेआम किया गया, इस तरीके से नहीं निकाला जा सकता है। ये देश और ये व्यवस्था संविधान के तहत चलता है, ये मर्जी से नहीं चलता है कि आज मैंने रख दिया और कल को निकाल दिया। ऐसा कानून वो बनाना चाहते हैं जो ये भारत सरकार में बैठे हैं, लेकिन उस कानून को अभी भी लागू नहीं कर पाए हैं कि मर्जी से रखा जाएगा, मर्जी से निकाला जाएगा। दिस कैन नॉट बी अलाउड टू टेक प्लेस। अगर ये हो गया तो सचिवालय में कोई नहीं बचेगा, इस प्रदेश के अंदर कोई नहीं बचेगा, इसी तरीके से निकाल दिया जाएगा। इसलिए एवरीथिंग हैज टू वर्क विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन के आधार पर ये करना है। और ऐसे भी कानून बना दोगे तो ये कानून नहीं चलने वाले हैं, विरोध होगा। और विद्रोह सिर्फ विरोध नहीं होगा, विद्रोह की तरफ वो तब्दील होगा। इनका तो एक सवाल